देखिए बेटा ये प्रॉब्लम है आपका कि आप YDSC में डेटा दे रखा है आपको लेमडा, स्मॉल डी और कैपिटल डी ऊपर लिखे हुए हैं। और पहले पार्ट में बोल रहा है कि आपका जो इंसिडेंट बीम है नॉर्मली गिर रहा है, तो ये डायग्राम दूसरे पार्ट का है। ठीक है, पहला पार्ट नॉर्मली है आपका, तो ये नोट कर लेंगे अपन यहाँ पे। लेमडा कितना है 0.5 mm, स्मॉल डी कितना है 1 mm, और कैपिटल डी कितना है 1 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए आप, जबकि नॉर्मल इंसिडेंस ही है, फर्स्ट पार्ट एकदम नॉर्मल है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट पार्ट में। तो नॉर्मल इंसिडेंट मतलब ऐसे गिर रही है, तो यहाँ पे नॉर्मली जब गिर रही है तो कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है सब यहाँ पे जाके हो रहा है। तो नंबर ऑफ सारे मिनिमा के कोऑर्डिनेट बता दो, जबकि आपकी एक्स एक्सेस ये ओरिजिन है तो वाई एक्सेस ये ऊपर वाली होगी। तो सारे वाई कोऑर्डिनेट सारे मिनिमा के बता देने हैं आपको। ठीक है ना, सारे मिनिमा के वाई कोऑर्डिनेट कितने होंगे कैसे बताएंगे आप? तो पहले देखें कितने मिनिमा है, तो डालो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। तो एन लेमडा बाई डी लेस देन वन, एन लेस देन डी बाई लेमडा। तो डी बाई लेमडा कितना है आपका, लेमडा 0.5 mm बता रखा है आपको। ठीक है ना, और स्मॉल डी कितना है 1 है, 1.5 तो लेस देन 2 आ गया बेटा। तो 0 से 2 तक आपका जाएगा, 0 से लेमडा तक, तो कहाँ कहाँ हो जाएंगे, कौन कौन से मिनिमा हो जाएंगे देखो, बना लो यहाँ पे 0 और ये लेमडा और 2 लेमडा, तो मिनिमा कौन कौन से हो गए? एक तो लेमडा बाई 2 पर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ये दो ही होंगे बस। ठीक है ना, दोनों तरफ होंगे, क्योंकि नीचे का ब्लॉक ब्लॉक तो किया नहीं, नॉर्मल YDS ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह के चारों मिनिमा के कोऑर्डिनेट आपको बताने। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल फोर फोर मिनिमा आपको बताने। तो टोटल 4 मिनिमाज हो गए, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? फर्स्ट मिनिमा का देखो आप, फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर होगा? फर्स्ट मिनिमा का मतलब लेमडा बाई 2 है, तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। वैल्यू पुट करो इसमें लेमडा और डी की, तो साइन थीटा कितना आएगा 1/4 आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा बेटा, टेन थीटा निकालेंगे पहले से। तो इससे आप टेन थीटा आपने निकाला, साइन थीटा इक्वल टू 1/4 से कितना आया 1/√15, इसको वाई बाई डी रख दो। डी इक्वल टू 1 है तो 1/√15 मीटर पहला मिनिमा आ गया आपका लेमडा बाई 2 वाला। ठीक है, सेकंड निकाल दो, सेकंड मिनिमा निकाल लो आप, सेकंड मिनिमा कितना आएगा देखो आप एक बार। सेकंड मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम इसमें, डी साइन थीटा को किसके बराबर लिखेंगे, 3 लेमडा बाई 2 के बराबर लिख देंगे। और ठीक है, डी साइन थीटा को 3 लेमडा बाई 2 के बराबर लिख देंगे। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? साइन थीटा 3 लेमडा बाई 2। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए, साइन थीटा कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे तो 1.5 3/4 आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना आएगा इससे, 3/√15 या 3/√7, 3/√7 आ जाएगा। तो वाई बाई डी इक्वल टू 3/√7, तो वाई कितना आ गया 3/√7 आ गया। तो सो मिनिमाज आर, आप क्या लिखोगे, मिनिमाज आर कौन कौन से हो गए, चार हो गए आपके, दो ऊपर दो नीचे। तो इनको ऐसे लिख दो, +-1/√15 एंड +-3/√7, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। टोटल मिनिमास के कोऑर्डिनेट, दिक्कत तो नहीं बेटा, सब लोग समझ पा रहे हैं, YDSC को इतना अप्लाई कर पा रहे हैं कि डी साइन थीटा निकालते हैं, जो जो मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस लिख दो। अब मैं सेकंड वाले पे आ रहा हूँ, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है कि इसमें आपको निकालना है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा का एंड फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा का ऑन द इधर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्स। पहले सेंट्रल मैक्सिमा ढूंढो, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इनका पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप बताओ? इनिशियल पार्ट डिफरेंस देखो एक बार ध्यान से मैं जो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार वापस ड्रॉ कर रहा हूँ इसको आपके लिए, जिस तरह से है ये इस तरह की वेव्स, इस तरह से कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से थी और यहाँ पर इस तरह से गिर गई हैं इस तरह।
तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, इस तरह वाला। तो यहाँ तक इनके पाथ सेम है। ठीक है, तो आप कोई भी देखो, एक बार ध्यान से देखना इनमें। एक बार पहले तो रफली ये बता सकते हो कि आप सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा? बताओ। सेंट्रल मैक्सिमा ओ पॉइंट के ऊपर शिफ्ट होगा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब कि जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो रहा है। तो पहले तो आप हर जगह ये चेक करा करो कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा ओके कि नीचे शिफ्ट होगा। ये रफली देख सकते हो आप हमेशा। बताइए। 30, 90 - 30, ये भी 30 हो गया। ये एंगल 30 दे रखा है ना बेटा, ये वाला। ये क्यों ले रहा हूँ मैं, मतलब ये जो रेस गिर रही थी इससे ये एंगल 30 बना रही थी। तो ये 90 था, तो ये 90 - 30 था, तो ये एंगल 30 डिग्री आ गया। ये आपका डी है। तो पहले आप ये बताया कि आपने मुझे ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा, कैसे देखते हैं? देखो ना, आप इधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो हमेशा इस लेंथ का पाथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस वाली रे का। ठीक है। और अगर आपका पहले से, यहाँ से पहले किसका पाथ ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो अगर आप सोचो कि सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ भी इसकी लंबाई बढ़ी, इधर भी इसकी लंबाई बढ़ी, तो नीचे कभी जीरो हो सकता है पार्ट डिफरेंस? सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है पार्ट डिफरेंस कहाँ पे जीरो हो रहा है। यही मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा का, पार्ट डिफरेंस कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो अगर आप सोचो कि यहाँ तक तो इसकी लंबाई ज्यादा है और इसके नीचे आओगे तो इसी की लंबाई ज्यादा होगी ना, ऊपर जाते हो तो इसकी लंबाई ज्यादा होगी। हम्म। तो इसलिए आपका जीरो करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट होगा बेटा। तो उससे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा उसका, देखो आप। पार्ट डिफरेंस हो गया आपका, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इससे शुरू करके। यहाँ पर S2 था, यहाँ पर इसको S1 डैश बोल देता हूँ। तो पार्ट डिफरेंस है S2P माइनस S1 डैश S1 प्लस S1P। तो मैं वहां तक पहुंच जाया करो जहां तक पार्ट डिफरेंस जीरो। सबसे अच्छा मेथड है बेटा। ठीक है ना, आप वहां तक पहुंच जाओ जहां पे कि पार्ट डिफरेंस जीरो है। तो आपने यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पार्ट डिफरेंस जीरो था। अब आगे लंबाइयों का डिफरेंस लिख लो, पी पॉइंट तक S2P माइनस S1 डैश S1 प्लस S1P। तो ये क्या बन जाएगा, S2P माइनस S1P माइनस S1 डैश S1 बन जाएगा। तो S2P माइनस S1P आप हमेशा वैसे ही लिखोगे डी साइन थीटा से। देख लो बेटा ध्यान से एकदम। S2P माइनस S1P आप कैसे लिखोगे, डी साइन थीटा से ही लिखोगे। तो ये डी साइन थीटा ही आएगा। S1 डैश S1 यहाँ से लिख दो, ये डी है, कॉस 30 है, डी साइन 30 हो गया। तो माइनस डी साइन 30 है। अब सेंट्रल मैक्सिमा अगर आपको निकालना है तो आप पार्ट डिफरेंस क्या करोगे, जीरो करोगे। तो यहाँ से वाई सी कितनी दूर होगा सेंट्रल मैक्सिमा, आप निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा। तो यहाँ पर बढ़ते बढ़ते बेटा जीरो हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा पे, फिर उसके आगे जाओगे तो इसका पाथ डिफरेंस बढ़ेगा इसलिए। ठीक है ना। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा आप क्या करोगे, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस जीरो कर दोगे तो कितना हो गया, डी साइन थीटा माइनस डी साइन 30 इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ गया, साइन थीटा आ जाएगा आपका, साइन 30 आ जाएगा कि नहीं, बताओ। तो साइन थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना होता है, वाई सी अपॉन डी। टेन थीटा होता है वाई सी अपॉन डी, डी इक्वल टू वन ही था इसमें भी, डी इक्वल टू वन ही ले रखा था अपन। तो देखो वाई किस, वाई सी कितना आ गया, 1031/√3 मीटर पर आ गया। वाई सी कहाँ होगा, 1/√3 मीटर पर होगा वाई सी। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है। मैंने कहा आपको सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा वो पॉइंट पे नहीं है। इस तरह की सिचुएशन अगर आ गई तो सेंट्रल मैक्सिमा सबसे पहले शिफ्ट करेगा। किधर जाएगा रफली चेक कर सकते हैं, थोड़ी फीलिंग बढ़ जाएगी। नहीं डिस्टेंसेस से तो निकलेगा। ठीक है। अब मिनिमा के इसके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा के पूछे। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस क्या करोगे, एक बार लिम्डा बाई टू करोगे, एक बार माइनस लिम्डा बाई टू करोगे। ठीक है ना।
क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट मिनिमा पूछा है ना, सेंट्रल मिनिमा के दोनों साइड के मिनिमा का मतलब है पार्ट डिफरेंस। ठीक है, डी साइन थीटा माइनस डी साइन 30 एक बार तो कर दोगे आप किसके बराबर, dy2 प्लस λ/2 के कर दोगे, और एक बार इसको करोगे dy2 माइनस λ/2 के। ठीक है, अब वो आप करते रहो, इसमें देखो वैल्यूज पुट कर दोगे आप, dy2 प्लस λ/2, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, सारी वैल्यू डाल दो इसमें, तो इसका आपको वैल्यू डाल के साइन थीटा 3/4 मिल जाएगा। तो फिर उससे आप टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा कितना आएगा, 3/√7 आएगा। तो वाई कितना आ जाएगा, 3/√7 मीटर। एक मिनिमा ही हो गया। दूसरा मिनिमा क्या है, सेकेंड मिनिमा का क्या मतलब है, सेकेंड मिनिमा का मतलब है कि डी साइन थीटा माइनस डी साइन 30 किसके बराबर आएगा, dy2 माइनस λ/2 के बराबर आएगा। वैल्यूज पुट कर दो सारी, साइन थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 1/4 निकल के आ जाएगा। टेन थीटा कितना बोलोगे, 1/√15। वाई कितना आ जाएगा, 1/√15 मीटर। तो ये सारे आंसर आ गए। पहला मिनिमा ये रहा, देखो सेंट्रल मैक्सिमा का आंसर ये रहा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की साइड एक मिनिमा ये रहा, और दोनों मिनिमा पूछे थे सेंट्रल मैक्सिमा के, दोनों के आंसर। अब इसके बाद आपसे पूछा ओ पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस, तो ओ पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा बताओ, ओ पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जल्दी बताओ, कोई अनिल आप बता सकते हो जल्दी से, क्या ओ पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस। यहाँ पर जो वेव्स पहुंच रही हैं, इससे चल के ऐसे वेव चल रही है, यहाँ तक कोई पैरेलल थी, तो यहाँ तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था, सारा इसके बाद क्रिएट हुआ। तो ये वाला तो खत्म हो जाता ना बेटा, ओ पॉइंट पर कौन सा बच गया, केवल ये वाला बच गया। आ रही है बात समझ में। तो पार्ट डिफरेंस एट ओ कितना हो गया, पार्ट डिफरेंस एट ओ हो जाएगा आपका डी साइन थीटा ही रह जाएगा, डी साइन 30 मतलब इक्वल टू हो गया dy2। तो ये हो गया आपका 1/2 mm। अब इससे आप डेल्टा फाई निकालो, डेल्टा फाई कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाई इंटू ये 1/2 mm वाला आपका। ठीक है ना, लेमडा को में पुट करो 0.5, तो आपको दिखेगा 2 पाई दिख गया। तो 2 पाई फेज डिफरेंस का मतलब तो मैक्सिमा होता है बेटा। तो इंटेंसिटी एट ओ, ओ पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, बट सेंट्रल मैक्सिमा नहीं। इंटेंसिटी एट ओ इक्वल टू आई मैक्स ही हो जाएगी। ठीक है ना, आई मैक्स ही हो जाएगी इस पे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा। 2 पाई पे मैक्सिमा होते हैं ना, याद है, 2 पाई 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे मैक्सिमा होते हैं। तो ये सारे आंसर हो गए आपके पास, सारे मिनिमा निकल गए, सारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ, कहाँ शिफ्ट हुआ वो निकल गया। ओ पॉइंट पर आपसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी, तो आपने ओ पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस निकाल के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल के वो भी बता दी। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को।